इस वक्त गुलबर्गा से बड़ी खबर आ रही है। शरीयत कानून की हिमायत में आज बीजेपी की रैली। बीजेपी के कारकुन ईश्वर नगर स्कूल पहुंचे। दोपहर 2 बजे जगत सर्किल पर होगा प्रोग्राम। सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए। आपको एक बार फिर बता दें कि शरीयत कानून की हिमायत में आज बीजेपी की रैली। बीजेपी के कारकुन ईश्वर नगर स्कूल पहुंचे। दोपहर 2 बजे जगत सर्किल पर होगा प्रोग्राम। सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे गुलबर्गा का, जहां समाचार नुमाइंदे जवाद मीर इस वक्त जुड़े। जवाद, शरीयत कानून की हिमायत में आज बीजेपी की रैली निकलने वाली है, क्या तैयारियां हैं, कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं? देखिए आजम, फिलहाल मैं इसी मुकाम पर हूँ जहाँ पर ये स्कूल की रैली, नगरेश्वर स्कूल है, ये नगरेश्वर स्कूल गंज से ये रैली निकाली गई है। गुज़श्ता 1 माह से गुलबर्गा में CAA के मुखालिफ में मुजाहरे वगैरह, ये पहला मौका है जब CAA की हिमायत में गुलबर्गा में एक रैली मुनज़्ज़म की गई है। फिलहाल ये भी जो है कम से कम 2 किलोमीटर का इसका पैदल मार्च रहेगा। नगरेश्वर स्कूल से रैली आप निकली है। दोपहर 2 बजे के आसपास में जगत सर्कल पर पहुंचेगी। जगत सर्कल पे जो है जो इसके हिमायती हैं गुलबर्गा से जो BJP MP डॉक्टर उमेश यादव इस रैली की क़यादत कर रहे हैं। वहाँ पर जगत सर्कल में एक बड़ा प्रोग्राम भी मनाया, जो बड़ा प्रोग्राम स्टेज प्रोग्राम होगा, जहाँ पर जो है कई मजहबी रहनुमा में इसमें शिरकत करेंगे और CAA की हिमायत में अवाम से मुखातिब करेंगे। अवाम को बताने की कोशिश की जा रही है कि CAA कानून मुल्क की खैर के लिए है, मुल्क की हिमायत में है, इसीलिए इससे किसी को परेशान होने की जरूरत है। और सिक्योरिटी के अगर से इंतजाम देखा जाए तो गुलबर्गा में इससे पहले जितने रैली निकले उससे कहीं ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर आज देखी जा रही है। इवन KSRP की टीमें मुकम्मल यूनिफॉर्म के साथ कोई नागानी सूरत हाल, अगर से कोई नाखुशगवार वाकया पेश आता है, उससे निपटने के लिए भी जो है KSRP पूरी तरीके से यूनिफॉर्म में बंदोबस्त में, जिस तरह से उनका जो प्लास्टिक का जो कवर वगैरह होता है वो पूरी तरीके से पूरे जिस्म को उन्होंने ढांक रखा है। लाठी वगैरह उनके हाथ में। सिक्योरिटी के माकूल इनको कल इजाजत तलब करता है तो हो सकता है पुलिस से, मगर उसी तक कहीं तसादुम ना हो, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा ना हो, इसलिए पुलिस ने जिला इंतजामिया ने सिर्फ आज हिमायत में रैली की इजाजत दी है। बिल्कुल जवाब, एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसा बताया आपने कि दोपहर 2 बजे तक जगत सर्किल पर यह प्रोग्राम होगा, तो क्या कुछ मेमोरेंडम वगैरह भी इंतजामिया को या गवर्नर को दिया जाएगा इनकी जानिब से? जो है दोपहर 2 बजे जो प्रोग्राम होगा, जिसमें मजहबी रहनुमा भी शिरकत कर रहे हैं, कई एक मठों के मठाधीश शिरकत कर रहे हैं, कई एक सियासी लीडरान शिरकत कर रहे हैं। तो इसमें एक मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर के थ्रू सदर जमहूरिया को रवाना किया जा रहा है, जिसमें ये गुजारिश की जा रही है कि जो मुखालिफ में एहतजाज हो रहे हैं उनको खातिर में लाए बगैर CAA को रूबे अमल लाया जाए। तो इस तरह का एक मेमोरेंडम DC खुद आएंगे या फिर DC अपने किसी कारिंदे को, नुमाइंदे को जगत सर्कल में भेजेंगे, तो उसके तवज्जुह से सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम रवाना किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि शरीयत कानून की हिमायत में आज बीजेपी रैली निकाल रही है। बीजेपी के कारकुन ईश्वर नगर स्कूल पहुंच चुके हैं। दोपहर 2 बजे तक जगत सर्किल पर यह प्रोग्राम होगा। सिक्योरिटी के इस ताल्लुक से माकूल इंतजाम किए गए हैं। और कांग्रेस लीडर राशिद अलवी ने कहा है कि PM मोदी शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज को नहीं देख रहे हैं। PM आवाम की नहीं, सिर्फ अपने मन की कहते हैं और सुनते हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात रेडियो पर हर महीने भाषण देने की शुरू की, तभी से मुझे लगने लगा था कि प्रधानमंत्री इस देश में अपने मन की बात को इम्प्लीमेंट करेंगे, जनता के मन की बात को नहीं करेंगे। ये इस बात का सबूत है। सारा देश मुखालफत कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री अपने मन की ही बात को जबरदस्ती लागू कर रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं होता है। देश की ज्यादातर प्रांत इसके खिलाफ हैं, जनता इसके खिलाफ है, लोग धरने पर बैठे हुए हैं, फिर भी प्रधानमंत्री न उस तरफ तवज्जो दे रहे हैं, न उनकी आवाज उनके कानों तक पहुंच पा रही है। वो वही कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। क्या 12 तारीख के बाद भी वो आई कार्ड अपडेट करा सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जितना फ्लेक्सिबल रहना चाहिए हम उतना फ्लेक्सिबल रहेंगे, बिकॉज वी वांट टू स्टैंड विथ ऑल द इनोसेंट स्टूडेंट्स हु आर नॉट पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एजुटेशन।
right? Anything else? I think the whole situation has been emerged after the circular has been issued on 5th of January around 2 p.m. Around 2 p.m. in the morning. Right. After that, all the violence took place in the JNU campus. अब लगा स्टूडेंट्स को या स्टूडेंट एक्टिविस्ट को कि भाई अब तो रजिस्ट्रेशन रुक नहीं रहे हैं. Correct. Like they first लॉकडाउन पूरा ऑनलाइन हो गया. स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑफिस तो वहां से IHA_ND मेल से आपने नोटिस दे दिया है. फिर JNU हॉस्टल्स को भी लॉकडाउन कर दिया तो वहां से भी एक अल्टरनेट मोड आ गया है. Right. कि ईमेल पर आप अपना आई कार्ड दीजिए और नोटिस ले लीजिए. Right. फिर नोटिस हो गया है, ऑनलाइन फी सबमिट हो गया है. अब जो अपॉलिटिकल स्टूडेंट है, दे आर टर्निंग अप, दे गॉट फेड अप विद द कंटिन्यूअस लॉकडाउन. Right. ठीक है. राइट फ्रॉम अक्टूबर एंड से लेकर अब तक तो कोई क्लासेस नहीं हुआ है, कोई एग्जाम नहीं हुआ है. Correct. Right. They were turning for the registration, and these goons were manhandling the students. Right. Right. Who turn up for the registration. In our centers also, many students were manhandled for this reason only. Right. Which is very, very unfortunate. Very and unfortunate. That is why they damaged on the 4th January. I think it was 12 noon जब वो सर्वर को ब्रेक डाउन किया. Right. उसके बाद से पूरा इंटरनेट ठप हुआ और फिर जब सर्कुलर आ गया कि अब घर बैठे भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, then they become violent. Yes. अब क्या करें? अब क्या करें? ये तो कुछ लोग नहीं रहा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. So you see that the JNU administration, made every effort to make sure that the winter registration takes place. Yeah. And at every stage when we took a step, they started retaliating. They started, stopping that process. And finally, when everything became online, they didn't know how to stop it. Then they turned violent. Yeah. Right. So I would like to thank all of you for turning up. Please spread this message among the students that the campus is peaceful now. Yeah, please go ahead. सर, मेरा कहना है कि अपने कैंपस में जो भी लाई मार्केट जो भी हुआ, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो बोलता है कि अप्रोक्स JNU में 8 जज एजेंट हैं. अगर हम लड़ाई की बात करें तो मैक्सिमम 300 या 400 इरेस्पेक्टिव ऑफ राइट लेफ्ट कोई भी पार्टी से हो, बट नहीं होता. अगर इन 400 के चलते 7600 स्टूडेंट अगर सफर कर रहे हैं तो उन पे आपको एक्शन लेना चाहिए. Right. क्योंकि सिर्फ ये 400 अगर माहौल खराब कर रहे हैं तो आप उनको ऐसा एक्शन लीजिए कि मैसेज जाए कि अगला कुछ ऐसे मार. और नाज़रीन, आर्मी चीफ इस वक्त खिताब कर रहे हैं, कुछ सीधे वही लिए चलते हैं. Groups are just one example of that. But I also want to assure everyone that in this process of integration, we will take everyone along. Nobody will be left behind. But we will make that a success. T is training. I think all of us talk about training, but I'm not talking about training for the past. I'm talking about training for the future. If we want joint structures to work, we'll have to train accordingly. For integrated operations, for joint operations. And we will have to train for future wars. Wars which are going to be network centric. In a highly complex and VUCA environment. Volatile, uncertain, complex and ambiguous. We'll have to train for the future. And that is where the emphasis of our training will be. Going on ahead, minding the P's and Q's. P being personal, Q being quality. Our personnel, our men and women in uniform, are our greatest strength. The man behind the machine is what matters most. We will make sure that our men
get the best. And we will look into all their aspirational needs. And when I say the personal, that includes the extended family, which is our veterans who have contributed so much to make the army what it is today. And the extended नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। भोपाल में फिर दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया। 2 महीने के लिए हुआ दफ़ा 144 का नफाज। शहरियत कानून की हिमायत और मुखालिफत में निकलने वाली रैली को देखते हुए एहतियाती इक़दाम के तौर पर यह कदम उठाया गया। भोपाल कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने जारी किया अहकाम। भोपाल के 25 से ज़्यादा मुकामात पर होने वाले एहतजाज और जलसे पर लगाई गई है रोक। एडीएम की इजाज़त के बाद ही अब हो सकेगा एहतजाजी धरना। भोपाल के 25 से ज़्यादा मुकामात पर होने वाले एहतजाज और जलसे पर रोक लगा दी गई है। आपको एक बार फिर बता दें कि भोपाल में फिर दफ़ा 144 को नाफिज कर दिया गया। 2 महीने के लिए दफ़ा 144 का नफाज हुआ है, लेकिन इस दौरान आप देख सकते हैं भोपाल के इकबाल मैदान में एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद इकबाल मैदान पहुँची है, ख़ासकर लड़कियों की, जो कॉलेज के और स्कूल की लड़कियाँ हैं, तालबात हैं, वो पहुँची हैं और अपना एहतजाज इस वक्त दर्ज करा रही हैं। इस दौरान भोपाल में 144 दफ़ा 144 को भी नाफिज कर दिया गया। 2 महीने के लिए इसको नाफिज किया गया है। आप क्या नाम लिखिए बेटा? मंतशा। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मेहताब आलम भोपाल से जुड़ चुके हैं। मेहताब, भोपाल में फिर से दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया, लेकिन वहाँ पर एहतजाज का सिलसिला भी हम देख रहे हैं जारी है। बड़ी तादाद में ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, लड़कियाँ मौजूद हैं और अपना एहतजाज दर्ज करवा रही हैं। मेहताब, आपके पास आना चाहेंगे, अगर आवाज़ पहुंच रही है तो जानना चाहेंगे कि भोपाल में 144 का नफाज फिर से कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ इकबाल मैदान की तस्वीर हम देख रहे हैं, यहाँ पर एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। हाँ, आदम हम बता दें कि भोपाल के इकबाल मैदान में तालबात का एहतजाज जारी है और इसकी वजह यह है कि जो इसके लिए पहले से अनाउंसमेंट किया गया था। हालांकि जो है यहाँ पर आज से 2 महीने के लिए दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया, लेकिन उसमें एक शराइत ये दी गई है कि अगर एडीएम परमिशन देते हैं तो ये एहतजाज किया जा सकता है। और इस मामले को लेकर जब तक जिस तरह से जो है रात में CAA का नफाज करने का अहकाम जारी हो गया है, हमें देख रहे हैं कि बच्चों की जो है यहाँ पे नाराजगी, जो तालबात है उनकी नाराजगी बरकरार। बहुत सारी तालबात उनसे जानते हैं, आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं, क्या डिमांड है? हम ये चाहते हैं कि NRC, CAA और NPR रिजेक्ट हो जाए। जब आप बाहर के लोगों को सिटीजनशिप दे सकते हैं तो ये तो आपके घर वाले, आप इनको क्यों नहीं देना चाहते सिटीजनशिप? आप किस लिए एहतजाज कर रही हैं, क्या डिमांड है? मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, इस NRC और CAA की। ये हमारे मुल्क को बांटने की बात करता है। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करते हैं। आप बाहर के मुल्कों के माइनॉरिटीज की आपको फिक्र है, आपको अपने मुल्क की माइनॉरिटीज की फिक्र नहीं है। हम स्टूडेंट्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, अपने कॉलेजेस छोड़ के, अपने स्कूल छोड़ के हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमें जब तक ये रिजेक्ट नहीं होगा तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। यहाँ तो आदम आप देख रहे हैं कि तमाम जो स्टूडेंट हैं उनका है कि जो हुकूमत का जो फैसला है वो फैसला जो है आइन के खिलाफ है, अक़लियतों के खिलाफ है। यही वजह है कि तमाम लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अपने कैमरामैन शेख अफजल से कहूँगा कि वो दिखाएं कि यहाँ पे बच्चे किस तरह से जो इसको लेकर नारा लगा रहे हैं। और इनका यही है कि जो हुकूमत की जो फिक्र है, हुकूमत की जो सोच है, उस सोच से आज़ादी चाहते हैं। और इनका कहना है कि जमहूरियत में उनको यह हक है कि वो अपनी बात कह सकें और अपनी बात को पीसफुल तरीके से कहने के लिए यहाँ के इकबाल मैदान में आए हैं। और आज 12 बजे से शाम के 4 बजे तक इनका एहतजाज जारी रहेगा और मुख्तलिफ स्कूलों की तालबात जो है यहाँ पे एहतजाज में शामिल है। आज ये पहला ऐसा मुजाहरा है कि जिसमें खास तौर पर खवातीन तालबात जो है सड़क पर बाहर निकल कर आई हैं। आप लोग अपने कैरियर को छोड़कर, स्कूल को छोड़कर मैदान में निकली हैं, कुछ खास वजह है? वजह यही है कि ये मैं नहीं चाहती कि हमारे भारत का पार्टीशन हो। हम संविधान की इज्जत करते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई भी हमें पार्ट करे। इंडिया सेकुलर कंट्री है और ये बिल डायरेक्टली इंडिया को तोड़ने की बात कर रहा है, तो हम अपने इंडिया को टूटने नहीं दे सकते। मैं एज अ इंडियन मुस्लिम, आई लव माई इंडिया और मैं जब तक प्रोटेस्ट करूंगी जब तक ये रिजेक्ट नहीं होता बिल।
ये देखा आप आदम ने आपने सुना जी, कि जो बिल्कुल। ये बच्चियां ये कह रही हैं कि वो अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, उनके बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां यहाँ पर दी हैं और वो चाहती हैं कि इस तरह का कानून जहाँ पर तफरीक हो उसको खत्म किया जाना चाहिए। मंतशा, ये आप अपना स्कूल छोड़कर कॉलेज छोड़कर यहाँ पे क्यों आई? देखिए, पढ़ाई लिखाई तो हमारी बाद में भी हो जाएगी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं रहेगा, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है रिलीजियस बेस पे, तो हम मुस्लिम पढ़ लिख के फिर क्या करेंगे? हम पढ़ते लिखते इसलिए ताकि हमारा देश आगे बढ़े। हमारा देश सिर्फ इसलिए पीछे हो रहा है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रॉय हो रहा है। प्लीज सेव आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी रिस्पेक्ट आवर इंडियन सिटीजनशिप। यहाँ पे देख रहे हैं आदम, जो है आपने देखा कि तालिबात यहाँ पे जो आई हैं उनकी अपनी नाराजगी क्या है, और वो ये चाहती हैं कि जिस तरह से वो अपने संविधान का, अपने आइन का, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट कर रही हैं, और वो चाहती है कि तमाम जो आईनी हुकूक। बिल्कुल मेहताब, एक चीज और जानना चाहेंगे, छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, तलबा और तालिबात हैं, ये जानना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है एक बड़ी तादाद तलबा तालिबात के यहाँ पर मौजूद है, खासकर लड़कियां मौजूद हैं, इनकी क़यादत कौन कर रहा है? किस बैनर के तले ये लोग यहाँ पर पहुंची हैं? लीड कौन कर रहा है इनको? हाँ आदम, हम बता दें कि ये एहतजाज भोपाल सेंट्रल के एमएलए आरिफ मसूद की क़यादत में, क्या आरिफ मसूद अभी आने वाले हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि जो है अफजल दिखाऊंगा, दिखाएं कि विजुअल यहाँ पे जो है बच्चियाँ हमारी जो आई हैं, बेटियाँ आई हैं जो एहतजाज यहाँ पे कर रही हैं। आइए हम उनको दिखाएं कि यहाँ पे जो लोग आए हैं, ये सिर्फ नहीं, अभी तो एहतजाज शुरू हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे आप क्यों आई हैं यहाँ पे? सर, हम एनआरसी और सीएए के अपोज में आए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये काला कानून हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी से हम सब अपील कर रहे हैं, ये हमारी रिक्वेस्ट है कि वो ये काला कानून वापस ले लें। अगर वो वाकई चाहते हैं कि इस देश की तरक्की हो तो वो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दें। जो उन्होंने डिमोनेटाइजेशन कराए, जो जीएसटी से वो पैसा उन्होंने इकट्ठा कराए, जिसे उन्होंने काला धन बना लिया है, वो हमारे देश के डेवलपमेंट में यूज़ करें। ये सीएए वापस ले लें। यहाँ हम इकट्ठा देखा कि ये जो है बच्चियाँ चाहती हैं, तालिबात यहाँ पे चाहती है कि सीए कानून वापस हो। आप देखिए कि यहाँ पे खवातीन जो है तमाम लोग खड़े हैं, और इस वक्त जो है एक राष्ट्रीय गान जो है यहाँ पे चल रहा है। अब आप खुद देखिए कि यहाँ पे कैमरामैन देखिए कि जनगण अधिनायक जय भारत जय जय गाया जा रहा है, और तमाम लोग इसमें शामिल हैं। आपको रोकना चाहेंगे, बिल्कुल मेहताब, आपको रोकना चाहेंगे, राष्ट्रगान हो जाए उसके बाद बात करेंगे कि अपने जी। तो आदम, आपने देखा कि यहाँ पर राष्ट्रगान के साथ जो है ये तालिबात यहाँ पर अपना एहतजाज दर्ज कर रही हैं, और उनका मानना है कि जो है इससे उनको अपनी एक ताकत मिलती है, और आइन में जो उनको हुकूक दिए गए हैं वो हुकूक जो है उनका अपना हक है, और उनकी बाजियाफ्त के लिए वो अपनी तहरीक को जारी रखेंगे। बिल्कुल मेहताब, एक चीज और जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है बड़ी तादाद में तलबा तालिबात यहाँ पर पहुंची हैं, क्या कोई बड़ा चेहरा भी शामिल हो सकता है? क्योंकि 4 बजे तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा, तकारीर वगैरह का भी सिलसिला यहाँ पर शुरू होगा, तो क्या कोई बड़ा चेहरा, खासकर अगर ख्वातीन की हम बात करें, कोई बड़ा चेहरा आ सकता है? देखिए यहाँ पे क्योंकि ये खवातीन की तरफ से, और खवातीन के जो बड़े चेहरे हैं वो तमाम यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ये एहतजाज सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं बल्कि सारी कम्युनिटी का है। यहाँ पर जो है इस साधना लोग जो जी आएंगी, यहाँ पर मुझे आरिफ मसूद जो है इसकी क़यादत जो कर रहे हैं वो भोपाल सेंट्रल के एमएलए हैं, ये उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी इकबाल मैदान में प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। तो यहाँ पर खवातीन का एहतजाज है, लेकिन दूसरे लोग भी आएंगे। कांग्रेस के बड़े लीडरों की भी इसमें शिरकत की उम्मीद है, दिग्विजय सिंह की अहलिया की भी जो दावत दी गई है, तमाम लोग यहाँ पर आएंगे। आइए जो यहाँ पे तालिबात उनसे आप जानना चाहेंगे कि आखिर जो है आपको खतरा मंतशा क्यों नजर आ रहा है? देखिए, खतरा तो किसी को भी नजर नहीं आ रहा है, बट सब लोग एक चाहते हैं कि हम सब लोग इकट्ठा रहें। हमें ये क्या पार्शियलिटी हो रही है, मुस्लिम हिंदू ये सब क्या है? हम जिस उम्र में हमें पढ़ना लिखना चाहिए, हम उस उम्र में धूप में खड़े होकर, सर्दी में खड़े होकर, वहाँ शाहीन बाग में लेडीज यहाँ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि हमारा देश बच जाए। हमारी ये इस उम्र में हम लोग ये सब करेंगे। आपको क्या लगता है कि हमारा ऐसे यूथ आगे बढ़ेगा, हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा?
जिस तरह आपने देखा कि आदम जो है इन तालिबात का गुस्सा क्या है, वो चाहते हैं कि हुकूमत को इन तमाम चीज़ों से दूर रहकर उनको जो है एजुकेशन पर, रोजगार पर जो है फोकस करना चाहिए ताकि मुल्क की हम जो है तरक्की हो सके। आदम बिल्कुल, मेहताब एक चीज और जानना चाहेंगे, 144 के ताल्लुक से जानना चाहेंगे। जैसा कि आपने खबर भेजी है कि 144 का निफाज हो गया और अगले 2 महीने तक इसका निफाज रहेगा। हालांकि कश्मीर के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट का कल जो फैसला आया है उसमें 144 को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें कही हैं। यहां पर 2 महीने के लिए, अगले 2 महीने के लिए 144 लगाया गया है। देखिए, इसकी वजह खास यह है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कारकुन और उनकी एलाइज जो तंजीमें हैं वो सीएए की हिमायत में रैलियां कर रही हैं और फिर कुछ लोग जो है इसकी मुखालफत में रैलियां कर रहे हैं। तो कई जगह पे शाहजहांपुर में मध्य प्रदेश में वहां पर टकराव की नौबत आई। तो इस तरह के टकराव ना हो और जो है इसको बचने के लिए इंतजामिया ने कदम निकाला है कि जो है यहाँ पर इस तरह के धरने पे, प्रदर्शन पर, एहतजाज पर, जलसे पर, जुलूस पर, रैलियों पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन एक क्लास उन्होंने लिखा है जो है जो जज कलेक्टर जो तरुण पिथौड़े की तरफ जो काम जारी किया गया, उसमें लिखा गया कि अगर एडीएम परमिशन देते हैं तो रैली और जलसे का इनेकाद किया जा सकता है। तो भोपाल इकबाल मैदान में जो एहतजाज इस वक्त जारी है, इसकी जो स्पेशल परमिशन ली गई है, यही वजह की एहतजाज यहाँ पे जारी है। बिल्कुल, इस पर जो बीजेपी है उसको एतराज नहीं हो सकता क्योंकि कांग्रेस की सरकार वहां पर है, कांग्रेस वालों को परमिशन मिल रही है, दूसरे जो लोग हैं उनको आपने उस पर पाबंदी लगा दी है। नहीं, देखिए ये एहतजाज जो है क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में, जैसे आज ही जो है ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी की एक रैली निकल रही है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ जिसकी क़यादत करेंगे और दिन 2 बजे उनकी रैली ग्वालियर में होगी, GYMC मैदान में होगी। तो ऐसा नहीं है कि जो है भारतीय कांग्रेस की हुकूमत है, जो भारतीय जनता पार्टी की इजाजत नहीं है, लेकिन 144 निफाज के बाद जहां पर स्पेशल केसेस की जरूरत है, कुछ केसेस है तो एडीएम से परमिशन लेने के बाद वो कह सकता था। लेकिन जो आमतौर पर रैलियां जो निकलती थी और बगैर इजाजत निकला करती थी, उस पर रोक लगाई गई। अब बगैर अप्रूवल के आप कोई कदम नहीं उठा सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आलम इस तमाम जानकारी के लिए। नाज़रीन, आपको बता दें भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। भोपाल में फिर दफ़ा 144 का निफाज हो गया। 2 महीने के लिए दफ़ा 144 यहाँ पर लगाया गया है। शहरियत कानून के मुखालफत और हिमायत में निकलने वाली रैलियों को देखते हुए एहतियाती इकदाम के तौर पर इसको लगाया गया है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि गुजरात के गांधीनगर में अमित शाह मौजूद हैं और साइबर प्रोजेक्ट का वहां पर इफ्तिताह हो रहा है। आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। बदलाय तो પોલીસે પણ પોતાની જાતને ગુનેગારોથી 4 ડગલા આગળ રાખવા માટે આગળ આવવું પડે અને મને આનંદ છે કે આજે એ જ વિષય પર ખૂબ સુંદર રીતે સાયબર ક્રાઇમ અને સાયબર મતલબ ઈ સિક્યોરિટીની પૂરી વ્યવસ્થા આજ ગુજરાતની અંદર ઊભી કરવાની એક નવી શરૂઆત થઈ છે। મિત્રો, નરેન્દ્રભાઈ દેશની અંદર ગયા, દેશના વડાપ્રધાન બન્યા। ગુજરાત માટે ગૌરવની વાત કે ગુજરાતનો એક પનોતો પુત્ર આ દેશના વડાપ્રધાન તરીકે સતત બીજી વાર પૂર્ણ બહુમતી સાથે દેશના વડાપ્રધાન પદે આવ્યું। પરંતુ જેમ નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાતની અંદર આમૂલચૂર પરિવર્તનની શરૂઆત કરી, એને પરિણામ સુધી પહોંચાડ્યું, લોજિકલ એન્ડ સુધી પહોંચાડી એ શરૂઆતને, એ જ પ્રમાણે દેશની અંદર પણ અનેક પ્રકારની નવા ઇનિશિયેટિવથી, નવી શરૂઆતોથી આંતરિક સુરક્ષા હોય કે બાહ્ય સુરક્ષા હોય, એના ક્ષેત્રની અંદર આજ નરેન્દ્રભાઈની અસર दुनिया में बधा लोग महसूस करी रहा है। तो गुजरात के गांधीनगर में साइबर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने के बाद अमित शाह खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। खलीजी मुल्क ओमान पर 50 साल तक हुक्मरानी करने वाले सुल्तान काबूस का इंतकाल हो गया है। वो 79 बरस के थे। ओमान के सरकारी मीडिया ने आज सुबह ये खबर दी है। ताहम सुल्तान काबूस बिन सईद की मौत की वजह नहीं बताई गई है। ओमान में 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया है। ओमान का कौमी परचम 40 दिन तक सन्निगो रहेगा। ओमान का शाही खानदान सुल्तान काबूस का जानशीन तय करने के लिए सर जोड़कर बैठ गया है। बताया जा रहा है कि सुल्तान काबूस ने मोहरबंद लिफाफे में अपना वसीयतनामा छोड़ा है। खलीजी ममालिक के खित्ते में लंबे अरसे तक हुक्मरानी का रिकॉर्ड रखने वाले काबूस
कुछ अरसे से अलील थे। अपने वालिद से बगावत करते हुए सन 1970 से काबूस ने ओमान में हुकूमती उमूर की बागडोर संभाली थी। ओमान को जदीद तर्ज पर तरक्की से हम आहंग करने में सुल्तान काबूस का किरदार काफ़ी अहम समझा जाता रहा है। हमसाया अरब ममालिक, मुस्लिम दुनिया और इसराइल के साथ भी काबूस ने दोस्ताना ताल्लुकात उस्तवार कर रखे थे। सऊदी अरब और यमन के हौसी बागियों से सुल्तान काबूस के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर रहे हैं। ईरान जौहरी मुआहदा करने में सुल्तान काबूस के रोल को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। और सुल्तान काबूस की मौत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने सुल्तान की मौत पर किया है दुख का इजहार। सुल्तान काबूस भारत के सच्चे दोस्त थे। पीएम ने यह भी लिखा है, सुल्तान ने भारत और ओमान के ताल्लुकात में अहम किरदार अदा किया था। खबर दोपहर में फिलहाल इतने ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।